हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके मेनिया। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके मेनिया पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे राजस्थान पटवारी 2021 की आंसर की। ये एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में हुआ है, 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। तो फिलहाल जो आंसर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 23 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट के आंसर हैं। यदि आप दूसरे शिफ्ट के आंसर्स भी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में दी हुई बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो सवाल था वह था इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से। ये अनसीन पैसेज था आपके सामने और इससे संबंधित आपको सवाल पूछे गए थे। तो पहला सवाल था नेचर राइटिंग एम्फेसिस ऑन, और इस सवाल का जो बिल्कुल सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर 4, ऑल 1, 2 एज वेल एज 3। ओके, तो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर 4। आप भी अपने जवाब कमेंट में बता सकते हैं और प्लीज़ वीडियो के अंत में ईमानदारी से ये ज़रूर बताइए कि आंसर की के हिसाब से आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। ओके, और अगर आपको दूसरे शिफ्ट के आंसर की भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए हम दूसरे शिफ्ट के आंसर की भी ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। जो आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी आंसर्स 200% बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ, तो किसी तरीके की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं आपको। आप बिल्कुल आराम से इत्मीनान से बैठ के वीडियो को पूरा देखिए और अपने आंसर्स मैच करके बताइए कमेंट में कि आपके कितने सही हो रहे हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा सवाल देखिए, पहले का मैंने आपको आंसर बता दिया है। दूसरा सवाल, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज पीरियड टू विच द मॉडर्न नेचर राइटिंग कैन ट्रेस्ड टू। तो इस सवाल का जो सही जवाब था वह था आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1850 टिल 1999। ओके, तो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन बी, 1850 से 1999 तक। ओके, चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। According to the passage, what kind of works are written as part of nature writing? So the correct answer to question number 3 is again option number A, all the above, that is 1, 2 as well as 3। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब था। चौथा सवाल देखिए, विच स्टेटमेंट समराइजेज द अबव पैसेज। ये 4 स्टेटमेंट हैं और पूछा है कि ऊपर दिए गए पैसेज को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट समराइज कर रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब था द पैसेज टॉक्स अबाउट व्हाट नेचर राइटिंग इज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। द पैसेज टॉक्स अबाउट व्हाट द नेचर राइटिंग इज, द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर राइटिंग, इट्स स्टाइल एंड the root and pioneer of modern nature writing. Okay. This is the correct answer to question number 4. Let's move to question number 5. Which word appropriately describe the word reflections as used in the passage? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओपिनियन। ओके, चलिए छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल था, इन द गिवन सेंटेंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस क्या था? पोस्चर रेफर्स टू हाउ यू पोजिशन योर बॉडी व्हेन यू आर सिटिंग, स्टैंडिंग और लेइंग डाउन। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, नो एरर। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। चलिए देखते हैं सातवां सवाल।
गिव एंटोनिम ऑफ, ये शब्द है क्वेल, इसका एंटोनिम पूछा गया था, तो क्वेल का एंटोनिम होता है इनसाइट। ओके, यहाँ पे सही जवाब था ऑप्शन सी, इनसाइट। ओके, 8वां सवाल देखिए, गिव मीनिंग ऑफ इडियम क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ मुहावरे का मीनिंग बताना था। दोस्तों, आपने बचपन में एक कहानी तो ज़रूर सुनी होगी कि एक गडरिया बकरियों भेड़ों को चराते समय झूठ में ही चिल्लाने लगता है कि भेड़िया आया, गांव वालों मुझे बचाओ। तो गांव वाले जब वहाँ जाते हैं तो वो हंसने लगता है उन सब के ऊपर, मतलब वो झूठ मूठ में ही चिल्लाता है। और एक दिन सच में भेड़िया आ जाता है, तो उस दिन जब वो चिल्लाता है भेड़िया आओ बचाओ बचाओ, तो कोई भी गांव वाला नहीं आता है। उसी कहानी से ये ईडियम का इजाद हुआ है, और इस ईडियम का सही जवाब है, आप सभी समझ गए होंगे, ऑप्शन ए, टू गिव फॉल्स अलार्म। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। 9वां सवाल देखिए, इन द गिवन सेंटेंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, इफ देयर इज नो एरर देन द आंसर इज नो एरर। सेंटेंस क्या था? लास्ट मंथ द तालिबान कैप्चर 69 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द अफगान गवर्नमेंट। तो इस सेंटेंस में जो एरर है वह है ऑप्शन सी में, कैप्चर 69 डिस्ट्रिक्ट। देखिए, लास्ट मंथ की बात कर रहा है, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कैप्चर नहीं आएगा, यहाँ पे कैप्चर्ड आएगा। ओके, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कैप्चर 69 डिस्ट्रिक्ट, इसकी जगह आएगा कैप्चर्ड। ओके, अगला सवाल देखिए, गिव सिनोनिम ऑफ बेलफुल। पर्यायवाची पूछा गया था बेलफुल का। बेलफुल का मतलब होता है घातक या हार्मफुल, ऐसी कोई चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचा सके, और इसका पर्यायवाची था ऑप्शन सी, रुइनस। ओके, चलिए देखते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल था, इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज सम ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग विच आर गिवन इन दैट ऑर्डर एज वन ऑफ द अल्टरनेटिव बिलो। ठीक है, ये नीचे दी गई अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें उसके नीचे रखे गए विकल्पों में से किसी एक में उसी क्रम में दिया गया है। आपको आंसर बताना था, और यहाँ पे जो आंसर था वह था ऑप्शन नंबर डी। ओके, AABA, ये इसका सही जवाब था। ओके, तो आई होप कि आप सभी का जवाब सही हुआ होगा। दोस्तों, यदि मैं आपसे ओवरऑल पेपर की बात करूं तो पेपर ना तो ज़्यादा टफ था और ना ही ज़्यादा इजी, मॉडरेट पेपर था। और यदि मैं आपसे कट ऑफ के बारे में बात करूं तो हमारे हिसाब से इस बार राजस्थान पटवारी 2021 की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो जाएगी वो लगभग अराउंड 190 टू 180 से 190 नंबर, 180 से 190 अंक के मध्य रह सकती है, आसपास रह सकती है। और अब देखिएगा, बताइएगा ज़रूर से हमारी बात बिल्कुल सही है, हमारा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है, और आंसर्स आप देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं अगला सवाल, 12वां सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 17वें अक्षर के बाईं ओर का 7वां अक्षर कौन सा है? और 12वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बी जो ऑप्शन है, बी जे, ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। देखिए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को लिखा जाए ए से लेके जेड तक, तो 17वें नंबर पे जो हमारे पास अक्षर आएगा वह आएगा वह अक्षर क्यू आएगा। ओके, अब क्यू के 17वां अक्षर हो गया क्यू, और क्यू के बाईं ओर पूछा है इसने 7वां अक्षर। ठीक है, तो क्यू से अगर हम काउंट करेंगे तो PONMLK। ठीक है,
तो जे जो है 7वां अक्षर होगा क्यू अक्षर के दाईं ओर। तो 7वां ये अक्षर जो है जे होगा और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर आपको कोई डाउट हो, आपको लगे कि आंसर कुछ और हो सकता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आई विल डिस्कस ऑन दैट। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। From the given pair of words, you have to select the pair which is closely related in the same way as the words of the first pair. Okay. डॉक्टर, स्टेटोस्कोप। देखिए, डॉक्टर के गले में आपने अक्सर एक यंत्र देखा होगा जो गले में उसके हमेशा रहता है, जो अपने ईयर्स में लगा के वह हार्ट बीट वगैरह सुनता है, तो उसको स्टेटोस्कोप बोलते हैं। तो डॉक्टर का संबंध जिस प्रकार से स्टेटोस्कोप से है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कारपेंटर, सॉ। ओके, कारपेंटर यानी बढ़ई, बढ़ई का संबंध है आरी से। ओके, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 14वां सवाल देखिए, चूज द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। ओके, और 14th जो क्वेश्चन है, इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूं। जस्ट गिव मी ए मिनट, 1 मिनट दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, TRP। ओके, TRP ये भिन्न है। जब आप इसे चेक करेंगे, सवाल को हल करेंगे, तो आप देखना, आप ये जब सभी 3 समूह जो दिए गए हैं, LKJ, GFE और CBA, ये बिल्कुल नज़दीक नज़दीक वाले 3 अक्षर हैं, लेकिन ये अक्षर जो हैं TRP, ये इन अक्षरों में गैप है, एक के बाद एक आ रहे हैं, तो ये समूह अलग है। ओके, सही जवाब 14वें सवाल का ऑप्शन डी। देखिए, फिर से एक पैसेज दिया गया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। पैसेज थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन आंसर्स देना इतना भी मुश्किल नहीं था। देखिए 15वां सवाल, द सर्वे वॉज कंडक्टेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ यूपी। देखिए, वायु ऊर्जा से संबंधित यह पैराग्राफ था, और इसमें जो सवाल थे थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि कोई भी बात साफ साफ नहीं लिख रखी थी पैराग्राफ में। तो चलिए देखते हैं 15वें सवाल का क्या जवाब था। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सर्वेक्षण संपन्न किया गया था, ऐसा इस पैराग्राफ में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस सवाल का सही जवाब आपको जो देना चाहिए था वह था ऑप्शन नंबर बी, डाटा अपर्याप्त। ओके, 16वां सवाल देखिए, एनर्जी बाय विंड इज ए कंपैरेटिवली न्यू अमेजिंग फील्ड। वायु से ऊर्जा अपेक्षाकृत नया उभरता हुआ क्षेत्र है। तो पैराग्राफ के हिसाब से ये बात पैराग्राफ में कहीं भी नहीं लिखी गई है, और इस सवाल का जो सही जवाब था वह था प्रोबेबली ट्रू। ओके, डेफिनेटली ट्रू, सॉरी, डेफिनेटली ट्रू। ओके, अगला सवाल देखिए, 17वां सवाल देखिए, "58 sites identified in UP did not have electricity." उत्तर प्रदेश में चिन्हित 58 स्थलों पर विद्युत उपलब्ध नहीं थी। ये इस सवाल का सही जवाब था डेटा अपर्याप्त, ऑप्शन डी। ओके, 18वां सवाल देखिए, श्याम पूर्व की ओर से 6 मीटर चला, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 9 मीटर चला, फिर से वह दाहिनी ओर मुड़कर 6 मीटर चला, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इस सवाल का सही जवाब था, एक मिनट रुकिए,
दोस्तों इस सवाल का सही जवाब था 9 मीटर। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, 19वां सवाल देखिए। पॉइंटिंग टू ए लेडी, ए मैन सेड, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू ए मैन, टू द मैन। एक आदमी ने महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। महिला आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो आपका जवाब यहाँ पे होना चाहिए था ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। 20वां सवाल देखिए। यदि एक्ट को DFW कुटित किया गया हो तो आप बैड BAD का कूट क्या बनाएंगे? ओके, तो इस सवाल का सही जवाब मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, BAD का कूट बनेगा EDG। देखिए कैसे बनेगा। अगर आप देखें तो A को कन्वर्ट कर दिया है D में, T को F में और T को W में, तो BAD यानी कि B कन्वर्ट होगा E में और A का कन्वर्जन होगा D में, तो ED और G ऐसा एक ही ऑप्शन में है। ये आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 21वां सवाल देखिए। निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा होगा? तो देखिए सबसे पहले लुगदी, लुगदी आएगा, उसके बाद कागज, एक के बाद 3 आएगा। पहले लुगदी आएगा, फिर कागज आएगा, उसके बाद में मुद्रण आएगा। ठीक है, मुद्रण के बाद में प्रकाशन और प्रकाशन के बाद में क्रय। तो इस प्रकार से सही जो क्रम हुआ वह हुआ 1, 3, 2, 5 तथा 4। तो 1, 3, 2, 5, 4 ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 2, 5, 4। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 22वां सवाल देखिए। 7 दोस्त PQRST तथा U तथा V केंद्र की ओर मुख कर एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। U के ठीक बाएं R है और R के बाएं से दूसरा V है। T के बाएं से तीसरा स्थान P है और SMT के मध्य Q है। तो U का स्थान कौन सा है, ये आपसे पूछा गया था। U का स्थान कौन सा है? और इस सवाल का जो सही जवाब था, इस सवाल का सही जवाब था S के दाएं से चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 23वां सवाल। पंद्रह छात्रों की एक पंक्ति में राज बाएं से 10वें स्थान पर है और अतुल दाएं से 8वें स्थान पर है। उनके मध्य कुल कितने छात्र हैं? दोस्तों आप सभी मुझे कमेंट करके इस सवाल का जवाब देंगे। मैं आप लोगों से इस सवाल का जवाब कमेंट में चाहूँगा। 23वां सवाल, ठीक है। 24वां सवाल देखिए। दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट रूप से संबंधित है। आपको समूह दिया गया था अच्छा और श्रेष्ठ। तो अच्छा और श्रेष्ठ में क्या संबंध है? अच्छा का जो उच्चतम रूप है, एकदम मैक्सिमम, वो श्रेष्ठ कहलाता है। उसी प्रकार यहाँ पे पहाड़ी का जो बड़ा रूप है वह पर्वत कहलाता है। तो ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब था। ओके, 25वां सवाल देखिए। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुने। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। इस सवाल का जवाब आप लोगों ने क्या लिखा है 25वें सवाल का। ओके, 26वां सवाल देखिए। अंतिम आकृति के निचले भाग में कौन सा अक्षर आएगा? तो देखिए यहाँ पे जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ओ आएगा। ओके, 27वां सवाल देखिए। प्रश्न चिन्ह के लिए सही अक्षर प्रदान करें
और यहाँ पे जो सही जवाब था वह था CW, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, 28वां सवाल देखिए, कॉफी को EEFFOC कुटित किया गया है, तो आप नोड्यूल को किस प्रकार कुटित करेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, 28वें सवाल का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ELUDON। चलिए देखते हैं 29वां सवाल। 29वां सवाल क्या कहता है, अमित पश्चिम की ओर से 40 मीटर चला और बाएं मुड़कर 40 मीटर चला, और फिर वह बाईं ओर से मुड़ा और 40 मीटर चला, दोबारा से दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला। अमित अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इस सवाल का सही जवाब था 80 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 80 मीटर्स। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 16वें अक्षर के दाईं और 9वां अक्षर कौन सा होगा। सवाल एक बार फिर से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं और 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, वाई होगा, वाई। ओके, चलिए देखिए अगला सवाल। पॉइंटिंग टू ए बॉय, नर्मदा सेड, he is the son of my grandfather's only child. How the boy related to her? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नर्मदा ने कहा, वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का पुत्र है। वह लड़का उससे किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब आएगा भाई। कैसे आएगा भाई, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दादाजी की इकलौती संतान कौन होगा। दादाजी की संतान होंगे नर्मदा के पापा, और नर्मदा के पापा का पुत्र उसका भाई होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, भाई। ओके, चलिए देखते हैं 32वां सवाल। देखिए दोस्तों, 32वां सवाल। ओके, which one of the given responses would be the meaningful order of the following words? निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आएगा दैनिक। दैनिक के बाद आपको लिखना है साप्ताहिक। साप्ताहिक के बाद आपको लिखना था पाक्षिक। पाक्षिक के बाद आएगा मासिक, और मासिक के बाद आएगा वार्षिक। तो 4, 5, 2, 3 और 1, ऑप्शन नंबर सी, 4, 5, 2, 3, 1, ये है इसका सही जवाब। चलिए देखते हैं 33वां सवाल। एक स्कूल में 5 अध्यापक थे। ए और बी संस्कृत एवं गणित पढ़ाते थे, सी और बी गणित एवं इतिहास पढ़ाते थे, डी और ए हिंदी एवं संस्कृत पढ़ाते थे, ई और बी भूगोल व स्पेनिश पढ़ाते थे। 2 से अधिक अध्यापक कौन से विषय पढ़ाते थे। और इस सवाल का सही जवाब आप लोगों को बताना है कमेंट करके। ठीक है, आप कमेंट करिए इस सवाल का जवाब कि आपके हिसाब से क्या जवाब आ रहा है उस सवाल का। चलिए देखते हैं अगला सवाल। यदि काला का अर्थ है गुलाबी, गुलाबी का अर्थ है नीला, नीले का अर्थ है सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ है लाल, और लाल का अर्थ है भूरा, तो साफ आसमान का क्या रंग है। तो देखिए, आसमान जब साफ होता है तो उसका रंग होता है नीला, और नीला आसमान का रंग होता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि गुलाबी, गुलाबी का अर्थ है नीला, तो हम क्या बोलेंगे कि आसमान साफ होगा तो उसका रंग कैसा होना, गुलाबी। ठीक है, क्योंकि गुलाबी का अर्थ है नीला, इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, गुलाबी। चलिए देखते हैं 35वां सवाल। इफ द एवरेज ऑफ 53, 63, x 41, 78, 26 इज 52,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही आसान सवाल था। यदि 53, 63, x 41, 78, 26 का औसत 52 है तो x का मान ज्ञात करिए। और जब आप x का मान ज्ञात करेंगे तो वह निकल कर आएगा आपके पास 51। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। If sum of ₹53 is divided among P, Q and R in such a way that P gets 7 more than Q and Q get ₹8 more than R, the ratio of their shares is। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब आप लोगों को बताना है। कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या जवाब आया। मैं आपको सही जवाब बता दूंगा। ओके, 37वां सवाल देखिए। Two cones have their heights in the ratio 1:3:1. The ratio of their volume is। तो इस सवाल का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए 1:1। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए, प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त संख्या का चयन कीजिए। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे दी गई आकृति को तो आपको क्या दिया गया है 1 2 2 4 8 और अगला क्या आएगा पूछा गया है। तो अगर मैं आपको समझाऊं इसका आंसर 32 आएगा। वैसे 32 कैसे आएगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। ये जो 1 है और 2 है, इन दोनों का गुना अगर मैं कर दूं तो 2 आएगा। 2 एकम 2, तो उसी 2 को इन्होंने यहाँ पे तीसरी जगह पे लिख दिया है। फिर पिछले 2 और इस 2 को लिया है, 2 और 2 का गुना किया है तो 4 को यहाँ पे लिख दिया है। अब इन दोनों को फिर से लिया है, 4 और 2 का गुना किया है, 8 को यहाँ पे लिख दिया है। इसी प्रकार अगर आप 4 और 8 का गुना करेंगे तो 8 चौके 32, वो आएगा आपका यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन डी 32। ओके, तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, सवाल समझ में आ गया होगा आपको। 32 कैसे आया? सही जवाब है 32। ओके, देखिए 39 क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी 7/3। ठीक है, हल करके देखिएगा, बहुत आसान है, ओडमास के रूल से हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं 40वां सवाल। 40वें सवाल का एक बार पढ़ के देखिए। एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य का अंतर 52 रुपये है, तो राशि ज्ञात करनी थी। और दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब निकल के आएगा हल करने के बाद वह आएगा 5200 रुपये, 5200 रुपये, ऑप्शन सी। ओके, तो कितने लोगों का सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। देखिए 41वां सवाल। 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खाते हैं तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे? बहुत ही आसान सवाल था, कोई भी कॉपी पेन से हल करने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खाते हैं, इसका मतलब है एक बंदर 1 मिनट में, एक बंदर 1 केला 12 मिनट में खा रहा है। ठीक है, एक बंदर जो है 1 केले को 12 मिनट में खा रहा है, तो इसलिए 4 बंदर जो हैं 4 केले को 12 मिनट में ही खाएंगे। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 12। ओके, समझ में आया। 42वां सवाल देखिए। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है और 5% की छूट देता है, तो लाभ का प्रतिशत बताना था। ए सेलर मार्क्स हिज गुड्स 20% हायर देन द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 5%, द परसेंटेज प्रॉफिट इज। देखिए बहुत ही आसान सवाल था, कोई ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो उस पर उसने मूल्य अंकित कर दिया 20% बढ़ा के। 100 रुपये की वस्तु थी, उससे 20% अधिक यानी कि 100 का 20% 20 रुपये हुआ, तो उसने 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपये अंकित मूल्य कर दिया। ठीक है, और वो 5% डिस्काउंट दे रहा है, तो हम जानते हैं कि डिस्काउंट जो है अंकित मूल्य पे दिया जाएगा ना,
मार्क्ड प्राइस पे, और मार्क प्राइस उसकी अब 120 रुपये है। तो 5% का डिस्काउंट जब आप 120 का 5% निकालेंगे तो कितना हुआ? 120 का 5% 6 हो गया, 6 रुपये हो गया। 120 का 5% हो गया 6 रुपये। तो 6 रुपये का उसने डिस्काउंट दे दिया, यानी कि वो वस्तु उसने कितने की बेची? 120 में से 6 रुपये का डिस्काउंट देके 114 में उसने बेच दिया। तो उसको प्रॉफिट तो 14 रुपये का हुआ ना, 14 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 114 में जब उसने 100 रुपये की चीज़ को बेचा तो उसको 14 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये 14 रुपये का प्रॉफिट उसे 100 रुपये पर हुआ। तो 100 रुपये पे 14 का प्रॉफिट, यानी कि सीधा सीधा 14% प्रॉफिट। तो इस सवाल का सही जवाब था नन ऑफ दीज। ओके, ऑप्शन ए, 14% उसे प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आया, और इसमें दिया नहीं है 14%, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। 43 क्वेश्चन देखिए। अनिल आफ्टर स्पेंडिंग 84% ऑफ हिज इनकम सेव्स ₹24 एवरी मंथ, व्हाट इज हिज मंथली इनकम? अनिल अपनी आय का 84% व्यय करने के बाद प्रति माह 24 रुपये बचाता है, उसकी मासिक आय क्या है? तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल था, और इसकी मासिक आय निकल के आएगी ₹150, ऑप्शन डी। ओके, चलिए देखिए अगला सवाल। हाउ मच टाइम इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू यील्ड ₹81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो निकल के आएगा 450 की राशि पर 81, तो कितना समय लगेगा 81 का ब्याज कमाने पर? तो यहाँ पे जो सही जवाब निकल के आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्ष लगेंगे। ओके, अगला सवाल देखिए। एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 9:7 दे रखा है, तो उसका परिमाप क्या होगा? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ओके, 49वां सवाल देखिए। एक नगर की जनसंख्या वार्षिक 5% से बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 74,970 है, 2 वर्ष पहले कितनी थी? इस सवाल का जवाब भी आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको इन सवालों में कोई भी दिक्कत हो, इनका उत्तर आपसे नहीं निकल रहा हो, आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको इनका जवाब बता दूंगा। ओके, 47 सवाल भी आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, क्योंकि ये गणित के सवाल हैं, आपको मैं फिलहाल हल करके नहीं दिखा सकता, इसके लिए एक अलग से वीडियो लानी पड़ेगी। तो आप मुझे इसको हल करके बताएं। अगर आपको दिक्कत आ रही है हल करने में तो मुझसे पूछें, सवाल का नंबर डाल दें या सवाल लिख के कमेंट में डाल दें, मैं आपको हल करके दूंगा। ओके, 48 क्वेश्चन देखिए। इस सवाल को जब आप हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। ओके, 49th क्वेश्चन देखिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स। ओके, ये आपको नंबर दे रखे थे, इनका आपको औसत निकालना था। तो औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दिए गए सभी नंबरों को जोड़ लेंगे। और ये कितने नंबर हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हैं। तो 8 से जब उस योग को भाग करेंगे, इन सभी का योग करिए, उसको 8 से भाग दीजिए, तो आपके पास आएगा 476, 476। यही इसका सही जवाब है। ठीक है, 50वें सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। इक्यावनवां सवाल देखिए। यदि किसी संख्या का 200% है 90, तो उसी संख्या का 80% कितना होगा? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, 36। जब आप इसको हल करेंगे तो 36 निकल के आएगा। ओके, अगला सवाल देखिए। 3 आदमी 4 लड़के एक कार्य के हिस्से को 8 दिन में करते हैं, जबकि 4 आदमी 4 लड़के से 6 दिन में पूरा करते हैं। 2 आदमी और 4 लड़के इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? इस सवाल का सही जवाब आपको कमेंट में बताना है।
और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए हल करने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हल करके दे दूँगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए, ये जो सवाल थे इनपुट आउटपुट के सवाल थे, ठीक है। और ये एक उदाहरण से आपको पहला एक उदाहरण दे रखा है और फिर सवाल पूछा गया आपसे। 51 ओवर गो फॉर ट्रू एट 1। तो इसमें कह रहा है कि उपरोक्त निवेश का अंतिम चरण कौन सा होगा। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी 5। ओके, 54वां सवाल देखिए, एवरी एंड पियर टू एन 4। तो इसका सही जवाब क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा चरण होगा। ये जो स्थिति है एन एंड एवरी फॉर पियर टू, ये कौन से चरण में आएगा। ओके, तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। ओके, टुगेदर ओवर सीरीज ऑन फीस्ट द सो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी द लास्ट बट वन। निम्न में से अंतिम से पहला चरण कौन होगा, और यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी 4। 56वां सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हैं। अभिलाक्षणिकताएं हैं, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ था, हम जानते हैं एक्यूरेसी, बिल्कुल कंप्यूटर एकदम एक्यूरेट होता है, वर्सटाइल भी होता है, बहुत सारे के काम कर सकता है, और डेलीगेंसी, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन ए, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। ओके, 56वां सवाल देखिए, 57वां सवाल देखिए। ओके, विच इनपुट डिवाइस इज यूजुअली ए स्टैंडर्ड फीचर ऑफ लैपटॉप्स। निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है। आपके ऑप्शन थे मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, ग्राफिक टैबलेट, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड या फिर टच पैड। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब था टच पैड। ओके, क्योंकि टच पैड ही एक ऐसा होता है जो सभी लैपटॉप में आता है। ओके, और यही उनका एक स्टैंडर्ड फीचर होता है। ओके, अगला सवाल देखिए 58, डिस्प्ले कार्ड इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। ओके, तो इस सवाल का सही जवाब था आउटपुट यूनिट को ग्राफिक डाटा भेजने के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डाटा भेजने के लिए डिस्प्ले कार्ड का उपयोग। 59th क्वेश्चन देखिए, डैश रेफर्स टू ए प्री मेड इमेज रेडी फॉर यूज इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो बहुत ही आसान सवाल था ये, इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, क्लिप आर्ट। ओके, 60वां सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, Dash is the ability of the operating system to run more than one application at a time। तो इस सवाल का सही जवाब था मल्टीटास्किंग, एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशन को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता क्या है, तो उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, आपके ऑप्शंस थे नन ऑफ दीज, accelerate speed of input output access, increase the speed of central processing unit, can be utilized without supporting hardware। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, none of these। ओके, चलिए देखते हैं 62वां सवाल, which of the following is not true for magnetic disk।
आपके ऑप्शन थे ऑल ऑफ दीज, द असेस टाइम ऑफ मैग्नेट डिस्क इज मच लेस देन दैट ऑफ मैग्नेटिक टेप, इट प्रोवाइड ओनली सीक्वेंशियल एक्सेस टू स्टोर्ड डाटा, और इट इज़ एक्सपेंसिव रिलेटेड टू मैग्नेटिक टेप। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट था वह था ऑप्शन नंबर सी, इट प्रोवाइड, सॉरी, ट्रू पूछा है ना, ट्रू फॉर मैग्नेटिक डिस्क। तो यहाँ पे जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ एक्सपेंसिव रिलेटेड टू मैग्नेटिक टेप। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड, नन ऑफ दीज, कस्टम एनिमेशन, इफेक्ट्स या फिर ट्रांजिशंस। तो उनको बोला जाता है ट्रांजिशंस। प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब था ट्रांजिशंस। ओके, 64वां सवाल देखिए। आउटलुक एक्सप्रेस इज ए ईमेल क्लाइंट, प्रोटोकॉल, ब्राउज़र या फिर नेटवर्क, और यहाँ पे सही जवाब था ऑप्शन ए, ईमेल क्लाइंट। आउटलुक एक्सप्रेस इज एन ईमेल क्लाइंट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 65। 65वां सवाल देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? आपके ऑप्शंस थे टच पैड, टच पैड आप सभी जानते हैं इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आप सभी जानते हैं कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ये जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, VDU, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फाइल स्टार्ट MS वर्ल्ड? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब था winworld.exe। ओके, winworld.exe। अगला सवाल देखिए। योर Excel 2007 फाइल इज स्टोर्ड विद द एक्सटेंशन, और यहाँ पे जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर सी, XLSX। ओके, SLSX। ओके, अगला सवाल देखिए। 68 एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो आपका सही जवाब था ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। ओके, 69 क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ है। तो दोस्तों इस सवाल में कंफ्यूजन है, लेकिन हमारे हिसाब से जो इसका सही जवाब होना चाहिए था वह ऑप्शन होना चाहिए था बी, सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। लेकिन हम इसका कंफर्म उत्तर नहीं बता रहे हैं, आप बताइएगा कमेंट में यदि आप में से किसी को इसका सही जवाब पता है तो। 70वां सवाल देखिए। डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क धीमी होती है, ये भंडारण क्षमता कम होती है, अधिक एक्सपेंसिव होती है या फिर अधिक पोर्टेबल होती है? तो दोस्तों आपका सही जवाब था मोर एक्सपेंसिव, अधिक महंगी होती है। ओके, चलिए देखिए 71वां सवाल। द रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन इज इंडिकेटेड बाय, तो आप सभी जानते हैं स्क्रीन रिजोल्यूशन को हम पिक्सेल्स में इंडिकेट करते हैं, पिक्सेल्स इसका सही जवाब था। 72वां सवाल देखिए। फाउंडर ऑफ कछवाहा डायनेस्टी वाज, कछवाहा राजवंश के संस्थापक थे कोकिल देव, दूल्हे राय, भारमल या फिर जय सिंह? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब था ऑप्शन बी, दूल्हे राय। ओके, 73 क्वेश्चन देखिए। द प्रिंसिपल सीट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट इज, बहुत ही आसान सवाल था और इस सवाल का सही जवाब था जोधपुर। ओके, 74वां सवाल देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट 56 बेसिन इज देयर? तो यहाँ पे आपका सटीक जवाब था ऑप्शन बी, बांसवाड़ा। ओके, अगला सवाल देखिए। व्हाट इज दामिनी इन मारवाड़? मारवाड़ में दामिनी क्या है? तो दामिनी एक तरह का ओढ़नी का प्रकार है, टाइप ऑफ ओढ़नी, और
एक प्रकार की ओढ़नी है। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 76। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। चलिए 76 क्वेश्चन देखते हैं। डांस परफॉर्म्ड बाय ग्रासिया ट्राइब इज, ग्रासिया जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य। आपके विकल्प थे वालर, संकरिया, घुड़ला या फिर पणिहारी। तो दोस्तों आपका सही जवाब था ऑप्शन ए वालर। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? मीराबाई टेम्पल चित्तौड़गढ़ मेरता बिल्कुल सही है। एकलिंग जी टेम्पल उदयपुर बिल्कुल सही है। करनी माता टेम्पल देशनोक बिल्कुल सही है। सन टेम्पल भरतपुर, सूर्य मंदिर भरतपुर एकदम गलत है। ऑप्शन नंबर डी, गलत ही पूछा था ना, इनकरेक्ट। हाँ, ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। देखिए पुस्तक तथा लेखकों के नाम दिए गए थे, आपको मिलान करना था। ठीक है, क्या क्या पुस्तक थी? राधा मरुमंगल और बाथा में भूगोल। ओके, और आपके लेखक थे सुमेर सिंह शेखावत, हरीश भादानी या फिर सत्यप्रकाश जोशी। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी 312, यानी कि राधा के लेखक हैं सत्यप्रकाश जोशी, मरुमंगल के लेखक हैं सुमेर सिंह शेखावत, बाथा में भूगोल के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 2 हरीश भादानी। यानी कि 3-2-1 ये इसका सही मिलान होगा। ओके, ऑप्शन सी। आगे देखिए 79 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन राजस्थान वाज नॉट द सेंटर ऑफ रिवोल्ट 1857? 1857 की क्रांति का कौन सा केंद्र नहीं था? और यहाँ पे आपका सटीक जवाब था ऑप्शन नंबर बी जयपुर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? रणथंबोर सवाई माधोपुर बिल्कुल सही है। सिरिस्का नेशनल पार्क अलवर बिल्कुल सही है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क करौली बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे आना चाहिए था भरतपुर, करौली नहीं भरतपुर। तो ऑप्शन सी गलत ही पूछा है उसने। बेमेल कौन सा है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, 81 क्वेश्चन देखिए। राणा सांगा द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही काल क्रम क्या होगा? द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स फॉट बाय राणा सांगा विल बी। तो देखिए दोस्तों, बैटल ऑफ बयाना, बयाना की लड़ाई हुई 1526 में। बैटल ऑफ खातौली ये लड़ाई लड़ी गई 1518 में। और बैटल ऑफ गागरोन लड़ी गई 1519 में। तो 1526, 1518 और 1519, यानी कि बैटल ऑफ खातौली 1518 सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 1519 बैटल ऑफ गागरोन 3 नंबर, फिर आएगा पहला नंबर 1526 बयाना की लड़ाई। यानी कि आपका सही क्रम होगा 2, 3, 1। तो आप देखिए 2, 3, 1 आपको दिया गया है विकल्प सी। ओके, ये इसका सही जवाब था 2, 3, 1। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 82। व्हेन वाज द डेजिग्नेशन या फिर पोस्ट ऑफ राज प्रमुख अबोलिश्ड इन राजस्थान? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब था 1 नवंबर 1956। ओके, अगला सवाल देखिए। Which of the following articles of Indian Constitution is related with tenure of governor? और दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 156। 84वां सवाल देखिए। नीमू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना की किस रियासत में हुआ था? ओके, और इस सवाल का सटीक जवाब था ऑप्शन नंबर बी अलवर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 सवाल में आपको
किलों के नाम दिए गए थे और जगह के नाम दिए गए थे, मिलान करना था। देखिए, तारागढ़ आप सभी जानते हैं अजमेर में है, जयगढ़ जयपुर में है, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है तथा मेहरान फोर्ट जोधपुर में है। तो आप मैच कर लीजिएगा। ए का मैच होगा 2 से, ठीक है, और जयगढ़ का मिलान होगा 4 से, ओके, और कीर्ति स्तंभ का मिलान होगा 3 से, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। द वर्किंग एरिया ऑफ संत भूरीबाई अलख वॉज, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था मारवाड़, मेवाड़, वागड़ या फिर गोड़वाड़। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे मेवाड़, ऑप्शन बी मेवाड़, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, 87वां क्वेश्चन, किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? और यहाँ पे जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी था, सावंत सिंह के दरबार में, ओके। 88वां क्वेश्चन देखिए, जयपुर में जो हवा महल है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। पहला था, हवा महल इज ए 5 स्टोरीड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही, 5 मंजिला इमारत है। सबसे नीचे है आपका सरद मंदिर, फिर है रतन मंदिर, फिर है विचित्र मंदिर, फिर है प्रकाश मंदिर और फिर है हवा मंदिर, ओके। तो 5 इमारतों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरा स्टेटमेंट था, हवा महल वॉज बिल्ट बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह, बिल्कुल करेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट था, देयर आर 983, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो केवल 1 और 2 सही है, 983 झरोके नहीं है हवा महल में, याद रखिएगा। हवा महल में कितने झरोके हैं? 953, 953, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया है। अगला सवाल देखिए, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? और दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब था वह था जोगिया सारंगी, ओके। जोगिया सारंगी बजाई जाती है अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा। 90 सवाल देखिए, 90, आम चुनाव में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है यदि, पहला, वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। दूसरा, उम्र 18 से कम नहीं हो, बिल्कुल सही है। तीसरा, सरकार के लाभ के पद पर ना हो, ये गलत है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा केवल 1 तथा 2, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कुंडा सेक्ट, ओके। तो राव मल्लीनाथ, ये आपका सही जवाब होगा। कुंडा पंथ के प्रणेता राव मल्लीनाथ, ओके। राव मल्लीनाथ कुंडा पंथ के प्रणेता हैं। 92 क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के गवर्नर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, होना चाहिए उसकी आयु 35 वर्ष। तीसरा देखिए, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, नहीं जी, बिल्कुल नहीं चाहिए, गलत है ये तीसरा स्टेटमेंट। चौथा देखिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो 1, 2 तथा 4 ये आपके सही जवाब है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4 सही है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों, अगर आपके किसी रिलेटिव ने या फ्रेंड ने एग्ज़ाम दिया हो या तैयारी कर रहा हो भविष्य के लिए, उसके साथ आप इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी अन्य मीडिया द्वारा लिंक शेयर कर सकते हैं। लिंक आपको शेयर का नीचे दिया गया है वीडियो के, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की वेबसाइट, चैनल की प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके लिए आप बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 94th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकायुक्त इन राजस्थान। निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? और दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब जो था वह था जिले का मुखिया, ओके।
आगे देखिए, हाड़ौती का सुरंगा मेला इसे कहा जाता है। के ऑप्शन थे चंद्रभागा मेला, रामदेवरा मेला, पर्वतसर मेला या पुष्कर मेला। तो यहाँ पे जो सही जवाब था ऑप्शन ए चंद्रभागा मेला। ओके, इसको हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958, ये बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़िए। 97th क्वेश्चन देखिए, निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए 98th क्वेश्चन। वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करें, बताएं कि कितने सही हुए हैं आपके। ठीक है, और आपको यदि वीडियो से संबंधित जानकारी चाहिए या इन सवालों में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए और जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। देखिए, हु इज़ द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन? राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? और उनका नाम है देवेंद्र भूषण गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। द चेयरमैन ऑफ RSHRC, ओके, RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 100, तिल चौथ इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब था भाद्रपद कृष्णा षष्ठी। ओके, ओ सॉरी, एक मिनट रुकिए। तिल चौथ ना, तिल चौथ का यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए माघ कृष्ण चतुर्थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ। ओके, देखिए 101वां सवाल, रतौंधी किसकी कमी से होती है बताइए? ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। 102 सवाल देखिए, सिट्रिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दूध में मिलता है। सिट्रिक एसिड खट्टी चीज़ों में, नींबू में मिलेगा। नींबू होता है, नींबू नहीं होता भैया। ठीक है, ध्यान रखना, ये हिंदी में भी पूछ लेते हैं कई बार सवाल। शुद्ध शब्द नींबू, न की जो बिंदी है ये नहीं होती, ये फालतू में लगा देते हैं, ये गलत लिखा हुआ है, नींबू होता है, नींबू। ओके, तो देखिए सिट्रिक एसिड जो है नींबू में मिलता है, लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड दूध में मिलता है। ठीक है, और इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 4 तथा 3। ओके, 103 क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 103, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मैग्नीफाई वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स? तो यहाँ पे हो जाएगा माइक्रोस्कोप। ओके, सूक्ष्मदर्शी। हाइड्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जिससे आप किसी चीज़ का पानी की सतह के नीचे कितना नीचे है पानी की सतह से वो नाप सकते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। पेरिस्कोप जो होता है यह पनडुब्बियों में काम आता है। पेरिस्कोप का आपने अपने स्कूल टाइम में प्रोजेक्ट भी बनाया होगा। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में काम आता है। ठीक है, ये पानी से बाहर देख सकते हैं पेरिस्कोप का यूज़ करके। ये जेड के आकार का बनता है, ऐसे जेड जैसा पेरिस्कोप, और इसमें एक रिफ्लेक्टर जो कॉमन मिरर होता है, सिंपल मिरर, प्लेन मिरर, वो यहाँ लग जाता है इस कॉर्नर पे, और दूसरा इस कॉर्नर पे लग जाता है,
और यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाती हैं, यहाँ से कोई देखेगा तो उसको बाहर का नज़ारा नज़र आएगा, पानी के बाहर देख सकता है वो। ओके, तो ध्यान रखिए 103 का सही जवाब है माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। ओके, 104 देखिए, इन ह्यूमंस व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एनीमिया। मनुष्य में रक्त क्षीणता एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? बहुत ही आसान सवाल था, लौह की कमी। ओके, डिफिशियंसी ऑफ आयरन। ओके गाइज, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। BCG वैक्सीनेशन इज गिवन टू प्रिवेंट डैश डिजीज इन इन्फेंट्स। BCG का टीका बच्चों को दिया जाता है कौन से रोग से बचाने के लिए? ओ भाई साहब, बहुत ही इजी सवाल था, TB से बचाने के लिए। ओके, ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए। अगला सवाल देखिए, हार्ट मसल्स, हृदय की पेशियाँ। तो हृदय की पेशियाँ भाई साहब वॉलेंट्री तो है नहीं, इनवॉलेंट्री हैं वो, ठीक है, और वो स्ट्रेटेड भी हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब था ऑप्शन बी, इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड, यानी कि अनैच्छिक और रेखित। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल 107। निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? और यहाँ पे जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर। ओके, एंड इट इज फाउंड इन फ्रूट्स। ओके, फलों में पाई जाती है वही फ्रुक्टोज, याद रखिएगा। 108 सवाल देखिए, मिलान करना था, तो काशी का मिलान हो जाएगा आपका वाराणसी से, 1 का मिलान 2 से, और बी का मिलान हो जाएगा अंग का चंपा यानी कि 4 से, वज्जी का मिलान हो जाएगा वैशाली से, और वत्स का मिलान हो जाएगा कौशाम्बी से। तो आप मैच कर लीजिए आपका सही जवाब क्या आ रहा है, ये है इसका सही मिलान। तो इस हिसाब से जो सही जवाब हुआ वह हुआ ऑप्शन नंबर सी, 2 4 1 3। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल 109। इन स्मारकों का उनके निर्माण के काल क्रमानुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही है? Which of the following is the correct chronological order for the construction of these monuments? The options are Taj Mahal, India Gate, Fatehpur Sikri and Agra Fort. दोस्तों देखिए, ताजमहल जो है वह बनना ताजमहल बनने की जो शुरुआत हुई वह हुई 1632 और ये बना कंप्लीट हुआ 1648 में, ठीक है। और इंडिया गेट जो बना कंप्लीट हुआ 1931 में, फतेहपुर सीकरी 1571 में बनाया गया अकबर के द्वारा, आगरा फोर्ट भी अकबर के द्वारा 1573 में बना। तो आपका जो सही क्रम है वो देख लीजिएगा आप ऑप्शंस में से, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ताजमहल बना 1648 में, कौन से ईयर में? 1648 और 8 में, ठीक है, ये बना ताजमहल। इंडिया गेट जो बना वह 1931 में बना 1931। फतेहपुर सीकरी जो बना वह 1571 में बना 1571 और और आगरा फोर्ट बना 1573, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ये कालक्रम आपको मैंने बता दिया है। चलिए देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल,
द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म वॉज अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा। बताइए सती प्रथा को कब ख़त्म किया गया? तो भाई साहब 1928। ये ऑप्शन सही जवाब है यहाँ पे। ठीक है, चलिए 111 सवाल देखते हैं। निम्न घटनाओं को सही क्रम क्या है? इन घटनाओं का सही क्रम बताना था। क्या क्या थी घटनाएं? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, लॉर्ड वेवल प्रस्ताव तथा माउंटबेटन योजना। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे कैबिनेट मिशन जो था 1946 में आया, ओके। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, लॉर्ड वेवल प्रस्ताव 1945 में आया और माउंटबेटन प्लान मई 1947। ओके, तो आप देख लीजिए कैसे आपको अरेंज करना है। यानी कि सबसे पहले आएगा 2 क्रिप्स मिशन 1942 में, फिर आएगा 3 लॉर्ड वेवल प्रस्ताव 1945 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ओके, चलिए देखते हैं 112वां सवाल। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे रत्नावली जो है ये गलत है। रत्नावली की जो लेखक थे हर्षवर्धन थे। तो ऑप्शन 4 को छोड़ के तीनों ही सही हैं। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा 1, 2, 3, ऑप्शन बी। ओके, चलिए देखिए अगला सवाल 113वां। मुगल रूलर हु स्पेंट 15 ईयर्स इन एक्साइल। बताइए मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासन में बताए। भाई साहब अकबर के पापा जी, अकबर के डैडी हुमायूं, इन्होंने बताए थे 15 साल। और अकबर भी उसी निकासन के दौरान ही पैदा हुआ अकबर, समझे। तो 113 का सही जवाब है ऑप्शन सी हुमायूं। 114 देखिए, राइट टू एजुकेशन वाज इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 86वें संशोधन द्वारा, 86। ओके, ऑप्शन सी 86। अगला सवाल देखिए 115। निम्न व्यक्तित्वों को भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम बताइए। ओके, तो भाई साहब जाकिर हुसैन जी जो हैं ये उपराष्ट्रपति रहे थे कब से कब तक? जाकिर हुसैन जी हमारे उपराष्ट्रपति रहे थे 1897 से 1969 तक। वीवी गिरि जी हमारे उपराष्ट्रपति रहे 1894 से 1980 तक। के आर नारायणन उपराष्ट्रपति रहे 1921 से 2005 तक। और बीडी जट्टी ये जो हमारे उपराष्ट्रपति थे ये थे 1912 से 2002 तक। तो यानी कि 2, 1, 4 तथा 3 ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी 2, 1, 4 तथा 3। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल 116। हिंदू महासभा, बहुत ही आसान सवाल, 1915 में स्थापना की गई हिंदू महासभा की। ओके, 117वां सवाल देखिए। निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? आपका ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन नंबर सी BN राव। ओके, चलिए देखिए 118वां सवाल। कथन और तर्क दिया गया था। कथन क्या था? भारत लोकतांत्रिक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका तर्क क्या दिया? भारत का अपना स्वयं का संविधान है, बिल्कुल सही है तर्क भी। लेकिन तर्क जो है अभी कथन को सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी कि अलग अलग तो दोनों सही हैं, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये आपका सही जवाब था। अगला सवाल देखिए 119। निम्न में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर आंसर था इस सवाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढक्कन का पठार मुख्यतः बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। ओके, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे 121। निम्न में से कौन सा स्थापित जैव मंडल निश्चय में
नीचे में शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट बिलोंग टू बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप सो फॉर। आपके ऑप्शंस थे गल्फ ऑफ कच्छ, सुंदरवन। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब था वह था गल्फ ऑफ कच्छ, ये आपका सही जवाब था। नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन लॉन्च्ड पोषण ज्ञान, यहाँ पे सही जवाब था ऑप्शन बी पोषण ज्ञान। 123वां सवाल देखिए। 123वां सवाल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल जो 338 बी है उसको कब कौन से संशोधन द्वारा अमेंडमेंट द्वारा इंसर्ट किया गया? 102 अमेंडमेंट 2018। ओके। 124वां सवाल देखिए। सम्मिलित करना था, भिलाई उड़ीसा में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, राउरकेला भिलाई जो है आपका, ये दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा में है, जमशेदपुर आपका है झारखंड में, और भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। ओके, ये आपका सही मिलान था जो आपको करना था, और इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा आपका जो सही वह हो जाएगा सी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, 3 5 2 1। 125 सवाल देखिए। निम्न में से किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आएगा कोई भी नहीं, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसकी 4 राष्ट्रों से सीमाएं जुड़ रही हों। 3 है, मैक्सिमम 3 से जुड़ रही हैं हमारे देश में। 126 देखिए। निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अत्यधिक सूर्य प्रकाश प्राप्त करेगा? कन्याकुमारी सही जवाब था। अगला सवाल देखिए। कर्नाटक का मंडलीपट्टनम पर्वत जो समाचारों में था नीले फूलों से हरा भरा हुआ है, जो पुष्प 12 वर्ष में केवल एक बार खुलता है, ये है नीला कुरिंजी। ओके, सही जवाब था। 128वां सवाल देखिए। श्रृंखलाओं को क्रम से जोड़ना था, कराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, तो ये डी ऑप्शन सही था। 1 2 3 4 उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ टू साउथ। ओके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है? मध्य प्रदेश सही जवाब था। 130वां सवाल देखिए। निपुण भारत प्रोग्राम किसका, कौन सी मिनिस्ट्री का था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। अगला सवाल देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज BH सीरीज ऑफ रजिस्ट्रेशन किसको मिलेगा? ये डिफेंस पर्सनल सही जवाब था। 132वां सवाल देखिए। मिराब लुगाव मणिपुर से हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ओके, चलिए अगले सवाल पे। 133वां देखिए। 1 करोड़ फास्टैग देने वाला पहला बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ओके। रिसेंटली हु वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज? इकबाल सिंह लालपुरा सही जवाब था। ओके। 135वां सवाल देखिए। फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन कौन सी है बताइए? शॉप्सी बी ऑप्शन। ओके। 136वां सवाल देखिए। भारत की पहली 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए
देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 136, 12 वर्ष के ऊपर बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाली भारत की प्रथम कोविड-19 टीका, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जाइकोव डी। ओके। सवाल नंबर 137 देखिए, हावड़ा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में रण में देश की एकमात्र सबसे बड़ी प्रकाश वोल्टीय परियोजना का निर्माण डैश के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एनटीपीसी। ओके। देखिए अगला सवाल, Essential Defense Services Bill 2021 passed by Parliament that allow the central government to prohibit, तो यहाँ पे all of these lockout, strikes as well as layoffs, ओके, तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। इस विकल्प में विलोम युग्म है, सम्मुख और विमुख। ओके, ऑप्शन बी आंसर है इसका। 141वां देखिए, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे आएगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ओके। 142वां देखिए, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द, 5 मुख वाला पंचानन बिल्कुल सही, रात्रि में विचरण निशाचर बिल्कुल सही, सबके विषय में जानकारी हो सर्वज्ञ बिल्कुल सही, 12 महीनों में एक बार होने वाला 12 माह बिल्कुल गलत। ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। श्रीमती उल्लंघन स्थायित्व संवारना,